जबलपुर संस्कार धानी के गौरा बाजार स्थित बाबा बर्फानी सेवा समिति के सानिध्य में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव की कथा का वाचन गोवस्त्र कृष्णानंद महाराज के मुखार बिंद से किया जा रहा है, जिसमें गौरा बाजार की समस्त जनता द्वारा भरपूर सहयोग एवं आनंदमय वातावरण निर्मित हुआ है। यहाँ उज्जैन नगरी महाकाल के जैसा नजारा शिव महापुराण कथा में हो रहा है। कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने में पंडित अनंत देव नारायण तिवारी, जगदीश अग्रवाल, राजेश चंद्र तिवारी, सोम सरवन, अभय रजक, हर्षित जायसवाल, सौरभ जैन आदि लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। न्यूज़ 77 के लिए जुबेर शेख, जबलपुर की रिपोर्ट। समिति के तत्वाधान में विशाल शिव महापुराण का आयोजन वचन दिया था, लगभग वर्षों से 8 दिन से चल रहा है। आज 8वां दिन। आज भगवान की कथा में हिरण्याक्ष का वध, बत्तासुर का वध, विभिन्न कथाओं का वर्णन किया और इस महापुराण में अपार भीड़ एकत्र हो रही है। लोग आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के कथाओं का विदित आनंद लेते हुए। ये प्रथम वर्ष है क्या कहूं महाराज, और पूरे गौरा बाजार में घर घर से भंडारा हो रहा है। पूरा बाजार उज्जैन नगरी बना हुआ है। समिति के सदस्य प्रमोद बहन, शिव अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, दशरथ पिल्ले, सोम सारवान, जयप्रकाश रजक जी, सबका परिश्रम से ये विशाल आयोजन महाशिव पुराण का किया जा रहा है। अभिषेक तिवारी, गौरा बाजार। 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक बाबा बर्फानी सेवा समिति द्वारा ये शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से पधारे गौवत्स श्री कृष्णाचार्य जी महाराज इस पुण्य शिव महापुराण का वाचन व्यासपीठ से कर रहे हैं, जिसमें बाबा बर्फानी सेवा समिति के सभी सदस्य जी जान से इस पुराण की घर घर तक पहुंचाने में और हमारा जो धर्म की ध्वजा है उसको घर घर तक, जन जन तक और खासकर युवाओं में पहुंचे, जिससे युवाओं में धर्म के प्रति और आकर्षण बढ़े। ये हमारा बाबा बर्फानी सेवा समिति का लक्ष्य है। और बाबा बर्फानी सेवा समिति में सब युवा बच्चे हैं और युवा बच्चे हर साल अमरनाथ यात्रा में जाते हैं। उस समिति ने यह संकल्प लिया कि हम सब युवाओं को धर्म से जोड़ के हमारा जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये हमने ये पुण्य कार्य करने का संकल्प लिया है। शिव अग्रवाल, संरक्षक एवं व्यवस्थापक, बाबा बर्फानी सेवा समिति। बच्चों के लड़के बच्चे, तो जब से ज्येष्ठ सियाने जो दादाजी होते हैं ना, तो उनसे कभी पूछ लो कि और क्या हाल चाल है आपके, कैसे हो, ठीक हो। ध्वज दिया था, वह ध्वज जो है वो टूट करके झुक गया, क्योंकि शंकर जी ने जब ध्वज प्रदान किया था तो कहा था कि ये ध्वज झुकेगा नहीं, जब झुकेगा तो समझ लेना कि तुम्हारा। मूसा की नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है ना, चित्रलेखा उसका क्या बनाती थी? हाँ, वो हूबहू आकृति उतार देती। हाँ, जैसी मनुष्य की आकृति, जैसी छवि, वैसी उस छवि को चित्रलेखा उतार देती। और उसने चित्र बनाया, चित्रलेखा ने। बोले ये राजकुमार तुम्हारे सपने में आया था? बोले नहीं ये नहीं है। तो पन्ना फाड़ के फिर फेंक दिया, फिर दूसरी बनाने लगी चित्र। ये नहीं ये भी नहीं है। फिर पन्ना फाड़ के फिर फेंक दिया। बोले हाँ थोड़ा नाक तो लग रही है वैसी, लेकिन नहीं ये भी नहीं है, अलग करो। फिर अनिरुद्ध का, हाँ फिर जो है प्रद्युम्न का चित्र बनाया कर रही है। फिर जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने कहा बस 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 यही है, यही तो आए थे सपने में। हाँ क्या करें? बोले काम करो, इनको उठवा लो रातों रात करके उषा के कक्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। और प्रतिस्थापित जब कर दिया, महाराज क्या कहें, तो प्रतिस्थापित किया। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग दोनों
बोले अब अनिरुद्ध जी जब उठे तो बड़े आश्चर्यचकित थे, कहाँ आ गया मैं। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हम तो आपसे प्रेम करते हैं। अब एक दिन बात करते 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 दोनों हंस पड़े। तो चित्रलेखा ने अपनी योग माया से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठवा लिया और लाकर के उषा के कक्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। और प्रतिस्थापित जब कर दिया, महाराज क्या कहें, तो प्रतिस्थापित किया। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग दोनों बोले, अब अनिरुद्ध जी जब उठे